सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, मैं हूं मोइन शमसी और यह चैनल है माय हिंदी माय उर्दू। आज की मुलाकात में मैं आपको हिंदी की 12 खड़ी उर्दू में बताऊंगा, यानी हिंदी की जो 12 खड़ी है कका, किकी, कुकू, के कै वगैरह, इसको उर्दू में बताऊंगा कि उर्दू में ये कैसे होगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, पसंद ना आए तो डिसलाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ जरूर लिखिएगा और हमारे वीडियोस के लिंक्स को शेयर जरूर किया करें। तो देखिए हिंदी की 12 खड़ी उर्दू में। दोस्तों, आप जानते हैं कि उर्दू जो है राइट टू लेफ्ट चलती है, तो यहाँ भी मैं आपको राइट टू लेफ्ट बताऊंगा। वैसे उर्दू में 12 खड़ी जो हिंदी की 12 खड़ी है उस तरह से नहीं होता है, फिर भी मैं हिंदी के अनुसार आपको बता रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करिएगा। अ आ इ ई जो होता है उसमें देखिए, ये आपका सबसे पहले जो जैसे कुछ लोग छोटा आ कह देते हैं, उसको देखिए, उसको को ऐसे लिखते हैं उर्दू में अलिफ ज़बर, इसे कहते हैं अलिफ ज़बर। अलिफ पर ज़बर लगा हुआ है, अलिफ ज़बर और आ कहने के लिए अलिफ पर मद लगाते हैं, मद, अलिफ मद आ कहलाता है, आ। और इ लिखने के लिए अलिफ के नीचे ज़ेर लगा देते हैं तो इ हो जाता है, इ। और ई लिखने के लिए अलिफ के नीचे ज़ेर और ये अक्षर छोटी ये है, ये ई हो जाता है। उ लिखने के लिए अलिफ पर पेश लगाते हैं, अलिफ पेश उ। और ऊ लिखने के लिए अलिफ वाव उल्टा पेश। ये देखिए, ये उल्टा पेश निशान है। इसका परिचय मैंने आपको पिछले वीडियोस में नहीं दिया था जब मैंने आपको अक्षर बताए थे, लेकिन फिर भी ये है, इसका अस्तित्व है। हालांकि इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, लेकिन सिखाने के लेवल पर इसका इस्तेमाल होता है उल्टा पेश का। ये उल्टा पेश है, ऊ का काम करता है ये, ऊ। ठीक है, अलिफ वाव उल्टा पेश ऊ। ए लिखने के लिए अलिफ ज़ेर ये ए, ठीक है, अलिफ ज़ेर ये बड़ी ए है, अलिफ ज़ेर ये ए, ठीक, ए। और ए के बाद अय जो होता है, अय लिखने के लिए ये देखिए, ये अय है और इसको उर्दू में ऐसे लिखेंगे अलिफ ज़बर ये अय और ए दोनों कहते हैं। मैंने ए बताया हुआ है आपको पिछले वीडियोस में, तो ए, ठीक है, अलिफ ज़बर ये ए। ओ लिखने के लिए अलिफ पेश और वाव, अलिफ पेश वाव ओ। वैसे इसका इस्तेमाल भी, मतलब निशानों का इस्तेमाल कम ही होता है, लेकिन चूंकि आप सीख रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ओ लिखने का सही तरीका ये है, ठीक है, ओ। उसके बाद आओ देखिए, आओ में अलिफ ज़बर वाव, अलिफ ज़बर वाव आओ, ठीक। अंग उर्दू में कोई अक्षर, कोई साउंड वैसे हिंदी की तरह नहीं होता है, लेकिन चूंकि है हिंदी में तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अंग लिखने के लिए अलिफ ज़बर नून आप मान सकते हैं। वैसे अलग अलग अक्षर है, अलिफ अलग अक्षर है, नून अलग अक्षर है, तो अलिफ ज़बर नून अंग से अंगूर जो पढ़ा है आप में से कई लोगों ने, तो अंगूर लिखना हो तो ये हिंदी का अक्षर अंग लिखते हैं। इस तरह उर्दू में जब लिखना हो तो अलिफ नून और गाफ वाव रे कर देते हैं तो अंगूर हो जाता है। तो अंग को आप इस तरह समझ लीजिए। वैसे ये बाकायदा उर्दू में इस तरह की 12 खड़ी नहीं होती है, तो ये भी नहीं होता है। और एक और चीज़ उर्दू में बाकायदा नहीं होती है हिंदी की तरह, वो है ठीक है, ये नहीं होता हिंदी में, सॉरी उर्दू में, लेकिन चूंकि हिंदी में है इसलिए इसको समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि ये अलिफ ज़बर और गोल है, अलिफ ज़बर गोल है, ठीक, हो गया, अच्छा, इसके बाद अगला अक्षर हम लेते हैं क, जो हमारा हिंदी में क होता है, क, जिसको उर्दू में लिखना चाहें तो आप ऐसे लिखेंगे, काफ के ऊपर ज़बर लगा हुआ है। उर्दू का जो काफ अक्षर है, ठीक है, इस पर ज़बर लगा, काफ पूरा है, लेकिन इस पे जो निशान लगा है ज़बर का वो छोटा सा लगा। इन दोनों को बराबर मत कर दीजिएगा, इसको और इसको, मतलब ज़बर को इसके बराबर मत कर दीजिएगा। क है, और का लिखने के लिए ऐसे लिखते हैं काफ में अलिफ मिला हुआ है, ठीक है, काफ और अलिफ मिला देते हैं, यानी 2 अक्षर मिले हैं इसमें, का में काफ और अलिफ का। फिर की लिखने के लिए देखिए, की ऐसे लिखते हैं, काफ के नीचे ज़ेर, काफ ज़ेर की, ठीक। और की लिखने के लिए काफ ज़ेर और ये छोटी ये, वैसे मैंने यहाँ ज़ेर लगाया नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए कि ज़ेर इनिशियल स्टेज पर होना चाहिए। की, वैसे जब आप फ्लो में लिखेंगे तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन निशानों की, ऐसे समझ जाया करेंगे आप लिखने में भी और पढ़ने में भी, की। लेकिन फ़िलहाल चूँकि सीख रहे हैं तो समझ लीजिए इसमें की में काफ और छोटी ये शामिल है, की। इस तरह से कु देख लीजिए, काफ पर पेश लगा हुआ है, ये काफ पर जो निशान है, जो अक्षर है, सॉरी निशान है,
अलामत कहते हैं उर्दू में, और निशान भी कहते हैं। तो पेश की अलामत है कु, और कु लिखने के लिए काफ वाव उल्टा पेश। देखिए काफ वाव और ये उल्टा पेश है। उल्टा पेश मैं आपको बता चुका हूँ कि आमतौर पर नहीं लगाया जाता है, लेकिन चूंकि सीख रहे हैं तो जान लीजिए कि कु ऐसे लिखेंगे। और इसमें आप समझ लीजिए कि काफ और वाव शामिल हैं, काफ और वाव, कू, ठीक है। इसके आगे जो आप जानेंगे वो जानेंगे अगले वीडियो में।